है। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदः सदा दुराचारता विमार्गाः क्रोधादघ्नः कुटिलश्च कामनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मनुष्य शरीर नाना प्रकार के पापों में कहीं ना कहीं से विरक्त रहती है, क्रोध रूपी अग्नि में जला करती है, काम के वशीभूत हो करके जाने अनजाने इससे पाप हुआ करता है। इसलिए मेरा विचार है कि नाना प्रकार के पापों को झुलसा देने वाली अगर कोई कथा है तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस कलिकाल में सप्ताह पर्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही एक ऐसी कथा है जो हम कलिकाल में सारे पापों से मुक्त हो करके और अंततो गत्वा भगवान के मंगलमय धाम को, भगवान की शरणागति को प्राप्त कर सकते हैं। संतों ने कहा बड़ी अच्छी बात, कथा है, कथा को सुना जाए। अगर कथा से ही मुक्ति हो जाना है तो कथा को सुना जाए। अब सुना जाए तो सबसे पहले तो कथा सुनाने वाला होना चाहिए ना भाई। अब इन 88,000 ऋषियों, बहुत ध्यान सुनिएगा, इन 88,000 ऋषियों की मंडली में सबने प्रस्ताव पारित कर दिया कि भागवत की कथा को सुना जाए, भागवत की कथा होना चाहिए। अगर भागवत से ही मोक्ष होना है, मुक्ति मिलना है, तो क्यों ना आज से ही आरंभ कर दिया जाए। लेकिन बंधुवर, इन 88,000 ऋषियों की मंडली में कोई भी महात्मा भागवत की कथा को सुनाने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, संतों का तो कार्य है कथा को गाना, फिर कथा को सुनाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ? हमें तो लगता है कि शायद इन ऋषियों में किसी को भागवत की कथा का ज्ञान ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इस कथा को लिखा किसने? भगवान श्री वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी ने इस संपूर्ण कथा को लिख करके केवल ज्ञान दिया था किसको? किसको? सुखदेव जी को। केवल एक व्यक्ति को ज्ञान दिया था, अपने पुत्र को, सुखदेव जी को, वेद व्यास जी। और इतना ही नहीं, उन सुखदेव जी के साथ में एक व्यक्ति को इस भागवत का ज्ञान हो गया, दिया नहीं गया था। जैसे भगवान शिव ने राम कथा का ज्ञान करवाया था पार्वती जी को, सुनाया था पार्वती जी को, लेकिन प्राप्ति हो गई थी घुसुंडी जी को, घुसुंडी जी को। ज्ञान कथा में है ना, जैसे पार्वती जी के माध्यम से संपूर्ण राम कथा एक कौवा का घुसुंडी ने याद कर लिया था, वैसे ही सुखदेव जी के साथ में सूत जी महाराज को भी संपूर्ण भागवत का ज्ञान हो गया। सूत जी कौन है? सूत जी हैं श्री रोमहर्षण जी के पुत्र, रोमहर्षण ऋषि हैं, जो कि भगवान वेद व्यास के संग ही रहा करते थे। ये है संतों के साथ रहने का प्रभाव। संतों के साथ वेद व्यास जी के संग रहते थे रोमहर्षण जी, और रोमहर्षण जी के पुत्र हैं सूत जी, और सूत जी को केवल साथ रहने से संपूर्ण भागवत का प्रसाद मिला, संपूर्ण भागवत का ज्ञान हो गया। इसलिए तो कहते हैं ना कि संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी चरण अनुराग रे, चरण
गुरुदेव भगवान की जय हो। तो संतों के संग में रह करके श्री सूत जी को मिल गई कथा ये। अच्छा, एक मन में शंका कहीं से किसी को हो तो मिटा दीजिएगा। लोग कहते हैं हम सूत जी कह रहे हैं ना, सूत, और लोग कभी कभी वर्ण में गिनती, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण बने हैं, तो लोग कहते हैं कि शूद्र सूत है सरौता वाला सा दो होता ना, सीटी वाला सरौता वाला, तो सरौता वाला सा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, दंती सा। हाँ भाई तुम तो नाम बतोबे करे आप तो सूत। अच्छा, सूत कहते हैं कि इसको भी जान लीजिए, सूत कोई जाति नहीं, सूत कोई नाम नहीं, ये भी जान लीजिए सूत क्या है। यद्यपि अगर लौकिक भाषा में देखा जाए तो सूत माने होता है धागा, सूत माने होता है धागा, और धागे का काम है कि बिखरे हुए को मिलाना। हजार प्रकार के पुष्पों, हजारों प्रकार की मोती हो, उनको इकट्ठा एक थाली में रखा जाए तो हल्का सा हिला दिया जाए तो सब सटर बटर। लेकिन अगर एक सूत में सबको पिरो दिया जाए तो जैसे आप पिरो देंगे सेम वैसे के वैसे आप 1000 साल चाहें तो 1000 साल वैसे रखा रहेगा। ये तो एक परिभाषा हुई सूत का। सूत माने धागा, यानी संसार के बिखरे हुए मोतियों को, हमारे आप जैसे हम सब क्या हैं, हम सब भगवान के मोती हैं, हम सब भगवान के मोती हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई मंझला कोई गोरा, कोई काला कोई नीला, कोई पीला कोई लाल, जितने भी हैं हम सब भगवान के मोती हैं। जो इन सारे मोतियों को पिरो करके एक साथ एक में सबको समाहित कर दे वही है सूत। यानी संसार के बिखरे हुए मोतियों को, समाज के बिखरे हुए मोतियों को एक साथ पिरो करके एक श्रेणी में सबको लाने का जो कार्य करे वो है सूत। ये हमारे यहाँ की साहित्यिक परिभाषा है। और ठीक इसका जो शाब्दिक अर्थ है, पौराणिक दृष्टांत है कि जिसका पिता क्षत्रिय हो और माता वैश्य ब्राह्मण हो, राम राम, पिता क्षत्रिय हो माता ब्राह्मण हो, बात समझ रहे हो ना, माता ब्राह्मण हो और पिता क्षत्रिय हो, यानी ब्राह्मणी और क्षत्रिय के संयोग से जो संतान उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं सूत। ब्राह्मणी और क्षत्रिय के संयोग से जो संतान पैदा होती है उसको कहते हैं, भागवत तो आप हजारों बार सुने होंगे, लेकिन हमारी कथा को सबसे अलग और विलक्षण होगी, शायद आपको कहीं सुनने को मिली होगी। कह रहे हैं सब भागवत से ही, कहीं अलग से नहीं कहेंगे हम, लेकिन मूल बात पर विशेष ध्यान होगा आपका। रोमहर्षण जी है क्षत्रिय, उनकी पत्नी है ब्राह्मणी, और दोनों के संयोग से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम है सूत, जो श्री सुखदेव जी के साथ में संपूर्ण भागवत के ज्ञान को प्राप्त किया। आज जब 88,000 ऋषियों के मन में ये बात, ये उत्कंठा हुई नैमिषारण्य के धाम पर की भागवत कथा को सुना जाए, लेकिन कोई ऋषि सुनाने के लिए सक्षम नहीं, तैयार नहीं। इसी बीच में एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में दंड, कंधे पर कंबल का टुकड़ा, लंगोटी लगाए हुए, मस्तक पर त्रिपुंड और भस्म को रमाए हुए, गले में वैजंती की माला, पीतांबर को धारण के बड़े मस्ती में श्री सूत जी महाराज भगवान के 12 अक्षर मंत्र को जपते हुए गाते हुए चले आ रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ी मस्ती में गाते हुए चले आ रहे हैं। ये भैया जैसे ही श्री सूत जी बड़ी मस्ती में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव गाते हुए चले आ रहे थे, जैसे ही ये सुंदर शब्द ऋषियों के कान में पड़े, सारे 88,000 महात्मा उठ करके खड़े हो गए। जय हो। सारे के सारे ऋषि उठ करके खड़े हो गए और सब लोग दौड़ दौड़ करके श्री सूत जी को प्रणाम करना शुरू कर दिया। अरे सूत जी दौड़ करके बात खड़े हो, भैया आप लोग क्या कहे, ब्राह्मण हैं हम,
हम सूत हैं और आप लोग हमारे पैर को छू करके हमें अपमानित ना करें। क्या बात है, बात क्या है, आखिर बात क्या है, आप लोग हमको प्रणाम क्यों कर रहे हैं, आखिर ये बात क्या है। जब बारंबार ऋषियों ने श्री सूत जी को प्रणाम किया, सूत जी ने हाथ जोड़ लिया, महर्षियों ऋषियों आखिर बात क्या है कि आप सब लोग हमें प्रणाम कर रहे हैं। तब श्री शौनक जी महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि अज्ञान धंतम विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसा। कितनी सुंदर बात। अज्ञान धंता विध्वंसम, हे महाराज आप अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने में कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान हैं। सूतख्या ही कथा सारम, हे श्री सूत जी इतनी कृपा कर दीजिए, जो कथा आपको मिली है वो कथा नहीं चाहता मैं, ना ना, कथा को पचाने की क्षमता ही हमारे अंदर नहीं है। कहा फिर कहा सूतख्या ही कथा सारम, कथा के सार को मुझे पिला दीजिए। कहा कैसे, कहा मम कर्ण रसायनम, जैसे कान में फोड़ा हो जाता है तो वैद्य 2 बूंद दवा को डाल करके बिना ऑपरेशन किए कान के फोड़े को समाप्त कर देता है, वैसे भागवत रूपी कथा का रस निचोड़ करके आप मेरे कानों से ऐसा पिला दीजिए कि मेरे हृदय में जाकर के मुझे अमृत को अर्थात भगवत धाम को प्राप्त करवा दे। सूत जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कहा वाह ऋषियों आज आप लोगों ने कितना सुंदर प्रश्न किया है। किसके लिए आतुर हैं इस कलिकाल में, इस कलयुग में आप आतुर हैं, वो भी किसके लिए, बोले भगवान के कथा रूपी रस को पीने के लिए, कथा रूपी रस को पीने के लिए। अरे जो ऐसा रस जिसका एक बूंद भी इस जीवन में मिल जाए तो बंधुवर गुलाब से ज्यादा सुगंधी और चंद्रमा से ज्यादा चमक आ जाती है शरीर में। सूर्य ने कहा इस कथा का एक बूंद भी जिसके कानों के माध्यम से हृदय में पधार जाए, इस हृदय में विराजमान हो जाए, वो शरीर गुलाब से ज्यादा सुगंधी और चंद्रमा से ज्यादा सुंदरवान सुशोभित हो जाती है, शोभायमान हो जाती है। यदि आपने इस कथा के लिए निवेदन किया है तो मैं अवश्य में आपको यह कथा सुनाऊंगा। अब आज के जमाने के जैसे टेंट लाइट माइक की व्यवस्था तो थी नहीं, वहीं पर सुंदर से एक बट के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर नाना प्रकार के जंगली फूलों को, पत्तों को तोड़ तोड़ करके व्यासपीठ को खूब सजाया गया। उस चबूतरे को खूब सजाया गया, उस पे श्री सूत जी महाराज को बिठाया गया। शौनक जी महाराज ने उनका तिलक किया और तिलक करके उनके चरणों में निवेदन किया कि चिंता मणिर्लोकम सुखम सुरेंद्र स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज अगर चिंता मणि मिल जाए, मणि मिल जाए तो क्या होगी, अगर मणि मिल जाए तो मुझे संसार के सुख की अनुभूति करा सकती है। देवराज अगर इंद्र प्रसन्न हो जाएं तो मुझे स्वर्ग की संपत्ति मिल सकती है। प्रेक्षते गुरु प्रीतो, लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए तो, बोलो भाई बोलो, कहते हैं अगर मणि मिल जाए तो संसार के सारे सुख को केवल व केवल आप लौकिक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। देवराज अगर इंद्र प्रसन्न हो जाएं तो आपको स्वर्ग की संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका गुरु प्रसन्न हो जाए तो गुरु प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो गति बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, योगियों को नहीं मिल पाती है, वो गति, वो सदगति, वो धाम आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है। कब, जब गुरु प्रसन्न हो जाए बस। इसलिए कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, और गुरु जाए रूठ तो सब कुछ हो जाए रूठ। हमारे यहाँ गुरु की बड़ी महिमा गाई गई है।
गुरु की शरण सुखदाई हो। अरे गुरु की शरण सुखदाई हो, चलो गंगा नहाने। गुरु की शरण सुखदाई हो, चलो गंगा नहाने। गुरु की शरण सुखदाई हो, चलो गंगा नहाने। गंगा नहा ले चलो बिगड़ी बना ले। गंगा नहाने चलो बिगड़ी बनाने। गंगा नहा ले चलो बिगड़ी बनाने। गुरु की शरण सुखदाई हो, चलो गंगा नहाने। गुरु की शरण सुखदाई हो, चलो गंगा नहाने। गुरु की शरण सुखदाई हो, चलो गंगा नहाने। कष्ट उदर का सह नहीं पाया, कष्ट उधर का सह नहीं पाया। कृपा से जगत में है आया। हरि की कृपा से जगत में है आया। अरे वादा गए हम भुलाई हो। जय कौन सा वादा? कौन सा वादा याद है? गर्भवास गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। जिस समय हम आप माँ के गर्भ में होते हैं और जब जन्म का समय होता है तो जितना कष्ट इस जीव को उस समय होता है, ना कभी भूत बनना तो कभी भूत में हुआ होगा, ना कहीं भविष्य में होगा। जन्मत मरण दुस्सह दुख। उससे भागवत कहते हैं कि गर्भवास समम दुखो ना भूतो ना भविष्यति। उस समय हम भगवान से वादा करते हैं कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करो दिन। हे प्रभु, हमको माँ के उदर से बाहर निकाल दो। हम संसार की सारी आशाओं का परित्याग करके केवल व केवल आपका भजन करेंगे। लेकिन यहाँ वादा गए हम भुलाई हो, चलो गंगा नहाने। वादा गए हम भुलाई हो, चलो गंगा नहाने। गुरु की शरण सुखदाई हो, चलो गंगा नहाने। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मस्ती में बालापन गयो आई जवानी। बालापन गयो आई जवानी। देखो भाई, वैसे जवानी शब्द कहने में लगता बड़ा बुरा है, लेकिन जवानी की डगर बड़ी डगमग होती है। जवान लड़कों को देखो, जब मोटरसाइकिल की एक्सीलेटर ऐंठते हैं ना तो लगता है कि पूरा रोड उन्हीं के लिए बना है। भगवान जाने पूरे रोड पे ऐसे गाड़ी चलाएंगे, लगता है कि अकेले उन्हीं के लिए पूरा रोड बनवाया गया है। इसलिए कहते हैं कि बालापन गयो आई जवानी। बालापन गयो आई जवानी। और फिर करते क्या है? मात पिता को देते न पानी। मात पिता को देते न पानी। नारी से नारी से प्रीत लगाई हो, चलो गंगा नहाने। नारी से प्रीत लगाई हो, चलो गंगा नहाने। गुरु की शरण सुखदाई हो, चलो गंगा नहाने।
ये हुई कि माता पिता को देते न पानी। बुरा मत मानिएगा, कोई जवान भैया लोग बैठे होंगे तो, और कोई बहनें बैठी हैं। श्रीमती जी कह दें कि हमको ब्यूटी पार्लर चलना है तो रात में 8 बजे चाहे घनघोर कोहरा पड़ा हो लेकर के जाएंगे। और अगर पिताजी के सर में दर्द हो रहा है तो कहते हैं कि टेबलेट कोई नहीं, जो लोग खा लियो सवेरे में। ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, गुरु भक्ति न साधु की सेवा, बिना साधु की सेवा। ना माने कोई देवी और देवा, ना माने कोई देवी और देवा। पिताजी कहती है कि हमको भागवत हो रही है, वहां तक पहुंचा दो, कथा विश्राम होगी फिर आके ले लेना, हमारे पास टाइम नहीं है। कथा सुनने से क्या मिलता है? कथा सुनने से क्या मिलेगा? अभी ऑर्केस्ट्रा होता तो है? ये कहना क्या था, सबसे आगे वाली कुर्सी चाहिए। ना माने कोई देवी और देवा, ना माने कोई देवी और देवा। भोगे में जीवन बिताई हो, भोगे में जीवन बिताई हो, चलो गंगा नहाने। गुरु की शरण बताई हो, चलो गंगा नहाने। माया में कहे फिरत भुलाने, माया में कहे फिरत भुलाने, माया में कहे फिरत भुलाने, माया में कहे फिरत भुलाने। माया यही माया, यही माया नरक दैया, यही माया नरक दई जाई हो, चलो गंगा नहाने। नरक लई जाई हो, चलो गंगा नहाने। शरण सुखदाई हो, चलो गंगा नहाने। राधे श्रीमद् भागवत महापुराण की